एग्जाम्पल 31 में दे रखा है अपने को, इसमें बोला ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, सी इज अ पॉइंट सच दैट ओटी इक्वल टू 13, मतलब सेंटर से उस बाहर वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 13 दे रखी है। आगे बोल रहा है एंड ओटी इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई, ई पे इंटरसेक्ट करा दिया। आगे बोल रहा है इफ ए बी इज अ टेंजेंट टू सर्कल एट ई, ई पॉइंट पे ए बी एक टेंजेंट है, ये ए बी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ निकालो। तो ए बी की लेंथ निकालनी, ये टेंजेंट है, फिगर इसमें गिवन है फिगर के अकॉर्डिंग, अदरवाइज इसमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन दे रखा है, इसने कहीं नहीं बोला कि दो जो आपकी टेंजेंट है वो बाहर से अलग दे रखी है, जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी है, नहीं बोला है तो आपको फिगर गिवन है। अगर नहीं देता है तो कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, इसने सीपी और टीक्यू की टेंजेंट्स बोली, रेडियस कितनी थी 5, क्वेश्चन इजी है। देखो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, लिखेंगे फर्स्ट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसके बाद में, इसको भी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, सेंटर ओ से। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, पीटी निकाल सकते हैं इन राइट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओपीटी क्या लगाएंगे, पीटी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओटी स्क्वायर। पीटी कितना 5, अपने ओपी निकालना है, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओटी कितना 13 का स्क्वायर माइनस 5 का 169 माइनस 25, इट इज 144, सॉरी पीटी पीटी स्क्वायर, ये इट इज पीटी स्क्वायर। पीटी कितना आ गया, पीटी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, अब ये तो 12 आ गया जो, तो ठीक, अब ये पूरी वैल्यू 12 है, हमें चाहिए क्या, ए बी की लेंथ। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या जाएगा समझते हैं, ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर बनेगा ही बनेगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर 90, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस लिखना ही पड़ेगा, तो ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हो गया। अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ से, तो टी ई ए और टी ई बी कॉन्ग्रेंट बनने ही बनने हैं, ठीक है, श्योर बनेंगे, जिससे क्या आएगा, टी ई इक्वल्स टू ई बी बनेगा, टी ई इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई बी बनेगा, सॉरी 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 ए ई इक्वल्स टू ई बी बनेगा। ठीक है, ए ई इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई बी बनेगा, श्योर है। बट इसको आपको प्रूव तो करना ही पड़ेगा, या तो आप वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग निकालो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली यूज करके निकाल सकते हैं कि जो प्रोसीजर हम ऊपर लगाएंगे वही प्रोसीजर हमें नीचे लगाना है। देखो समझते हैं, क्या लिखते हैं, पी ए को मानते हैं एक्स, लेट सिंस 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे पूरा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, एक्स पे भी कितना आएगा, एक्स क्या लिखूंगा, पी ए इक्वल टू ए ई इक्वल टू एक्स लेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से टी ए कितना आ गया, 12 माइनस एक्स, ठीक, अब ये कितना आ गया, ये 5 है, तो टी कितना आ गया 8, इन ट्राइंगल टी ई ए, पाइथागोरस लगा देते हैं, पी ए और ए कैसे इक्वल आया, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल से। ठीक है, अब यहाँ पे लगाया अपने पाइथागोरस, तो क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा तो बेटा ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, ये लगा, ए ई कितना है एक्स, ई टी कितना है 8, और ये कितना है 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स, ये कट गया, इससे माइनस का हो गया प्लस का 24 एक्स, ये उधर गया तो 14 में से 8 80, एक्स कितना आ गया 80 अपॉन 24, 8 10 जा 80, 8 3 जा 24, 10/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 10/3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू ए ई। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि रीजन क्या है, सेम प्रोसीजर, ये 13 ये 5, ये आएगा एक्स एक्स, जब वाई वाई मान लेंगे तो वापस वही पाइथागोरस लगाना, और सेम प्रोसेस,
Similarly, BE is also equals to 10/3. So AB equals to AE plus BE. It is 20/3 centimeter. Clear? A circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8, 10 and 12 as shown in figure. AD, BE और CF निकालना है ना? तो इसमें 8, 10 और 12 आपको कोई सी भी वैल्यू दे दी, इसने बोला ही नहीं स्पेसिफाई, साइड्स की वैल्यू दे दी है ना 8, 10 और 12। इसमें जो मानना है अपन उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, अगर नहीं बोलते तो अपन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर इससे कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं दिया है। क्लियर? ठीक है, 8, 10 और 12 क्या क्या आ रही देखो, ए भी 12 है, बीसी इसने 8 ले रखा है, 8, 10 और 12 ऐसे ले रखा है। ठीक है, हम तो हमारा सिस्टम वही रखेंगे, 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट पूरा लिखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इससे क्या आया AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज पहले ही कर ली तो समझाने की ज्यादा दिक्कत है ही, अब अपने एक क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं, ये हो गया x x z। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, BD इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू y और CD इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू z। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z, प्रोसेस तो यही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे लिख लो, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू कितना है, पेरीमीटर ऑफ ABC दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, ये कितना आ गया 30, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 1, और अपने को ऑलरेडी दिख रहा है x प्लस वाई कितना है 12। सेकेंड इक्वेशन, y प्लस जेड कितना आ रहा है यहाँ पे 8 और z प्लस x कितना आ रहा है 10। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस 4, 1 माइनस 2 क्या कितना आया, x और y करिए, z कितना आ गया 3। इक्वेशन 1 माइनस 3 किया कितना आया, y प्लस जेड खत्म हो गया तो x बचा, x इक्वल टू 15 माइनस 8 7। ठीक है, फिर 1 में से 4 को माइनस किया, z और x दोनों हट गए, बचा y इक्वल टू 15 माइनस 10 5। ठीक है, तीनों चीज आ गई। z किसको माना था, CD को, इसने पूछा क्या है अपने को AD BE और CF, AD BE और CF, यहाँ तो वैल्यूज भी उल्टी सीधी हो गई है ना, तो अपन उसके अकॉर्डिंग निकाल देना, जो भी चीज पूछी है वो लिख देना। मैंने DEF को गलत मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग जैसा आंसर है वो निकाल। ठीक है, क्लियर? वो उसने फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने फिगर देख के नहीं बनाया, बिना देखे बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको लोकस पूछा है, लोकस का मतलब होता है पाथ, कि वो कौन से पाथ के ऊपर मूवमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थ्योरेटिकल आंसर ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं, मैं समझा देता हूँ एक बार जनरली तुम लोगों को। ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द लोकस ऑफ द सर्कल्स, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स व्हिच टच अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट के ऊपर टच करे, जैसे सर्कल है, ये लाइन है, इसका एक पॉइंट ले लिया, जितने भी सर्कल बनेंगे वो सारे सर्कल इसको टच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक ही पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट, जितने भी है वो बनेंगे, ऐसे बनेंगे। ये बोल रहा है कि जितने भी सर्कल्स बने इन सबका सेंटर का लोकस क्या है, मतलब इनके सबके जो सेंटर बन रहे हैं अलग अलग सर्कल के, उन सबका सेंटर का लोकस क्या है, लोकस का मतलब ये सब सेंटर कहाँ लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये सब सेंटर कहाँ लाई करेंगे, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर पे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वहां लाई करेंगे, हमें बस वही समझाना है। हम कैसे समझाएंगे, वी नो दैट द लाइन द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस, और वी कैन से द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट on the tangent at the point of contact is passes through the center of the circle, and here all the circles are touching at the same point, so all the tangent perpendiculars will be drawn, will pass through the center of each circle, means all the center will lie on the perpendicular on the tangent at point of contact। आंसर आ गया। कहने का शॉर्ट आंसर यही है, एक लाइन को हिंदी को इंग्लिश में बना के लिख देना कि परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे,
इस टेंजेंट के ऊपर वो कहाँ से पास करेगी, इन सब सेंटर से पास करेगी। तो इन सब सेंटर का लोकस क्या हुआ, परपेंडिकुलर लाइन which is perpendicular the line which is perpendicular to tangent at point of contact। ये इसका आंसर होगा। क्लियर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 35। उसमें ये बोल रहा है दो सर्कल है, एक के अंदर दूसरा है, ठीक है, एक का सेंटर होगा दूसरे का ओडेस, रेडियस क्या है, एक की आर और दूसरे की r/2। मतलब जो दूसरा सर्कल जो छोटा वाला है उसका डायमीटर किसके इक्वल है, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर बड़े वाले की रेडियस इक्वल है। ठीक है, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर बड़े वाले सर्कल की रेडियस के इक्वल है। ये चीज दिख रही है यहाँ से क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, आपको प्रूव करना है एसी और सीबी इक्वल। तो दो लाइन का आंसर कैसे बन रहा है, हमें यहाँ से पता है ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल क्रिएट हो गया यहाँ से, एंगल इन सेमी सर्कल क्या बनता है 90। और दूसरा इससे भी हम क्या जानते हैं, बड़े वाले सर्कल के लिए क्या हो गई कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड क्या करता है बाइसेक्ट। तो एसी क्या हो जाएगा सीबी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। लिखना हो तो लिखो, सीधा सा छोटा सा आंसर है इसके अंदर, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। ठीक है, इंप्लाइज एंगल ACO इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सेकेंड हम लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, इंप्लाइज AC इक्वल्स टू हेंस ये इसका आंसर है। मतलब दिखने में क्वेश्चन बड़ा फिगर खतरनाक वाला है पर इतना है नहीं, मतलब जो चीज दिखती है वो इतनी होती नहीं है। ठीक है ना।